और बात करते हैं राजस्थान की खबरों की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से अपील की है कि वो लॉकडाउन की तरह सतर्कता बरतें। उन्होंने कहा कि राज्य में भले ही लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए एहतियात जरूरी है और लोगों का व्यवहार भी बदलना जरूरी है। सीएम ने हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के बारे में लोगों को जागरूक करने की भी बात कही। इसके साथ ही लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की भी अपील की है। रामस्वरूप हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, चूंकि अनलॉक 4 हो चुका है, सब कुछ खुल चुका है, तो जाहिर तौर पर लोगों को निकलना है अपनी नौकरी के लिए, जरूरी कामों के लिए, लेकिन ये भी जरूरी है उनकी सेहत के लिए ही कि जो पालन करना है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई गाइडलाइंस का, सरकार की तरफ से दी गई निर्देश का, और यही बात समझाने की कोशिश मुख्यमंत्री करते हुए। देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में सख्ती अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रतिदिन कोरोना की समीक्षा बैठक लेते हैं, लेकिन कल उन्होंने गंभीरता से कल देर शाम को 7:30 बजे जो है मीटिंग बुलाई थी, जिसमें तमाम जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं, एसपी हैं, उनको भी उसमें जोड़ा गया था। वो साफ तौर पर यही कहा था कि भले ही अनलॉक 4 हो गया हो, लेकिन हमें ऐसा व्यवहार करना है कि अभी हम लॉकडाउन में ही हैं। तो ये जरूरी इसलिए हो गया कि जीवन के साथ आजीविका चलना भी जरूरी है, लेकिन जिस तरह से हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना की अवहेलना देखी जाती है, तो उस पर कम से कम सख्ती से पेश आया जाना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह से अब सब कुछ खुल चुके हैं, कल से जो है मंदिर मस्जिदें भी खुल जाएगी, तमाम तरह के बाजार, शॉपिंग मॉल्स, होटल, जिम वगैरह खुल चुके हैं। तो ऐसे में अब भीड़ भाड़ जो है जहाँ होती है, तो उससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर से तभी निकले जब बहुत ज्यादा जरूरी काम हो, उसके अलावा घर से बाहर नहीं निकले। क्योंकि हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे हमारे सामने आते हैं जो बिल्कुल स्वस्थ होने के बावजूद भी कोरोना की चपेट में आने से अकाल मौत के शिकार हुए हैं। तो ऐसे में हम सबको, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम सबको चाहिए कि हम खुद इसके प्रति जागरूक रहें और जितने भी हेल्थ प्रोटोकॉल है उसकी पालना करें। अधिक से अधिक समय घर पर बिताएं, बाहर न जाएं, और बाहर लेकर निकलना बहुत अति आवश्यक हो तभी निकलें, और उसके दौरान भी हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना बहुत जरूरी है। इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से अभी कोरोना के जो परिस्थितियां हैं, आने वाले दिनों में कितनी और परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएगी, इसका अंदाज लगाना बहुत रामस्वरूप, जाहिर तौर पर 24 घंटे में 90,000 केसेस, यानी कि हम आगे बढ़ते हुए 1 लाख पहुंचने में वक्त नहीं लगने वाला है। तो ऐसे में लोगों को भी समझना होगा कि स्वास्थ्य का अगर आपको ख्याल रखना है तो जो हेल्थ प्रोटोकॉल्स है उनका पालन करना जरूरी है। लेकिन सिर्फ लोगों को जागरूक करने से काम नहीं चलने वाला है, अपील करना जरूरी है। चूंकि राज्य की मुखिया है यहाँ पर मुख्यमंत्री गहलोत, जो अधिकारी हैं, चूंकि हमने देखा रामस्वरूप, उत्तर प्रदेश में खुद हाईकोर्ट कह रहा है कि आपको मॉनिटरिंग कमेटी यहां पर बनानी होगी, आपको नोडल अधिकारी पर जिम्मेदारी देनी होगी, आपको सीसीटीवी का सहारा लेना होगा। हम दिल्ली में भी काफी सख्ती देख रहे हैं, पुलिस अलर्ट है, मास्क नहीं पहनने वालों के चालान हर रोज हो रहे हैं हजारों की संख्या में। तो वहां किस तरह की व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, चालान की कार्रवाई वगैरह यहाँ पर भी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि बाजारों की बात करें तो, सड़कों की बात करें तो आवागमन बहुत ज्यादा हो रहा है, बाजार पूरे खुले हैं, कई जगह भीड़ भाड़ देखते हैं। तो ये जो तस्वीरें हमें नजर आती है, ये बेहद चिंता करने वाली है। हालांकि जिस तरह से जो अध्यादेश, जब महामारी एक जो अध्यादेश जारी किया हुआ है, तो उसके हिसाब से पुलिस जो है लगातार कार्रवाई करती भी है, लेकिन सिर्फ कार्रवाई से पार पड़ने वाली भी नहीं है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, इस बीमारी से डरेगा नहीं, तब तक इसको रोकना, इस पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में सरकार ने पिछले दिनों एक बड़ा अभियान शुरू किया था, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक अभियान शुरू किया, ताकि लोग इसके प्रति जागरूक रहें, सचेत रहें। अभी कल की बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि 15 सितंबर को सभी जिलों के सभी जो तहसील स्तर के जो डॉक्टर हैं, वो सीधा संवाद करेंगे आम लोगों से, और आम लोगों को ये बताएंगे कि कोरोना कितना खतरनाक है, इससे कैसे बचें, अगर कोई चपेट में भी आ गया है तो इसको इससे किस तरह से वापस से जो है इसको रिकवर में होना है, किस तरह की दवाई लेनी है। तो 15 तारीख को सुबह 11 बजे प्रदेश के तमाम जो चिकित्सालय हैं, वो के डॉक्टर हैं, वो सीधे जनता से, स्थानीय लोगों से सामने रूबरू होंगे और उनको बताएंगे कि किस तरह से उन्हें हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करनी है, कोरोना कितना खतरनाक है और इससे बचना कैसे है। जी, रामस्वरूप हमारे साथ बने रहिए।
वहीं राजस्थान के भिलवाड़ा से खबर है, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। चित्तौड़गढ़ कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बिजौलिया थाना इलाके में केसरपुरा मोड़ पर ट्रैक्टर और मारुति वैन में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हुई है। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं। उनका इलाज, आपको बता दें कि उनकी भी मौत हो गई इलाज के दौरान। इस घटना में कुल 7 लोगों की जान चली गई है। वैन में सवार सभी लोग भिलवाड़ा से रावत भाटा जा रहे थे। एक बार फिर रामस्वरूप को हम रुक करते हैं। रामस्वरूप, यह हादसा कितने बजे हुआ और आखिरकार इसकी वजह कुछ समझ में आ पाई है अब तक? देखिए, हादसा ये देर रात को पेश आया जब घुमाव के दौरान सामने से आ रहे ट्रेलर से ये वैन मारुति वैन जो है सामने से टकरा गई थी। इसलिए मौके पर ही जो है बताया जा रहा है कि करीब 5 लोगों की मौत मौके पर होगी और 2 लोगों की बाद में अस्पताल में ले जाने के दौरान, इलाज के दौरान मौत हुई है। मालूम ये भी चला है कि हादसे के थोड़ी देर बाद ही इस वैन में आग भी लग गई, जिसकी वजह से जो बचाव कार्य होने चाहिए थे, जो राहत कार्य किए जाने चाहिए थे पुलिस के द्वारा या फिर स्थानीय लोगों के द्वारा, उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी। ये जो 7 जो मृतक हैं, इनमें से 6 लोग एक ही गांव के हैं जो पिछले सालों से जो है भजन कीर्तन का काम करते हैं और ये बीती रात को भी भजन कीर्तन के लिहाज से ही कोटा में जो राउत बाटा है वहां के लिए रवाना हुए थे। लेकिन देर रात को सामने से कोई ट्रेलर आ रहा था तो घुमाव के दौरान नजर नहीं आया और आमने सामने भिड़ंत हो गई ट्रेलर की और इस वैन की, जिसमें वैन जो है बिल्कुल चकनाचूर हो गई। बड़ी मुश्किल से शवों को बाहर निकाला गया, क्योंकि 2 शव तो बुरी तरह उस वैन में फंस गए थे, जिनको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया था। न केवल आम आदमी बल्कि पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे, वो भी इस हादसे को देख करके दंग रह गए कि इतना भीषण हादसा जो है एक तरह से एक बिल्कुल खौफनाक तरीके से परिस्थितियां पैदा करने वाला था। शुक्रिया रामस्वरूप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजस्थान की खबरों में इतना ही।